अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। चिकित्सा में उपयोग या बीमारियों को ठीक करने का कौशल प्राप्त करना, आत्मिक शांति प्राप्त करना, तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करना, वायु तत्व पर नियंत्रण प्राप्त करना, वायु मुद्रा के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा किसे कहते हैं। इस मुद्रा में दो उंगलियों का उपयोग किया जाता है, एक अंगूठा और दूसरी तर्जनी। तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तर्जनी को हथेली की तरफ मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से हल्का दबाव देने तथा शेष तीनों उंगलियां मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को सीधा रखने से जो हस्त मुद्रा बनती है उसे ही वायु मुद्रा कहते हैं। एक विशेष बात, अंगूठे के मूल भाग पर जहां तर्जनी का दबाव आता है वहां ऐसे बिंदु है जो इस मुद्रा से पूरे शरीर को संतुलित और स्वस्थता प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा का अभ्यास करने के लिए क्या क्या पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है। अभ्यास प्रारंभ करने से पहले पेन, कलाई में बंदी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान को उतारकर अपने से दूर रख दीजिए। अभ्यास करने का स्थान खुला, हवादार एवं शांत होना चाहिए। बैठने के लिए आसन, कुशन या योग मैट लीजिए। ढीले और आरामदायक वस्त्र पहने। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा कैसे करनी है। अब आप सबसे पहले किसी आसन पर, वज्रासन या पद्मासन में या सुखासन में या किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख ले और हथेलियां ऊपर आकाश की ओर रखिए। अब अपना मन शांत रखने के लिए 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, उसे थोड़ी देर अंदर ही रोकना है, उसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है, फिर बाहर थोड़ी देर रोकना है। इस तरह से आप 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। उसके बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद आप अपने हाथ की तर्जनी उंगली, मतलब अंगूठे के बगल वाली उंगली के अग्रभाग को हथेली की तरफ मोड़कर इस तरह से अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से ऊपर उस पर हल्का सा दबाव दें। तर्जनी पे अंगूठे से हल्का सा दबाव दें। अंगूठा तर्जनी उंगली के ऊपर रहेगा इस तरह से, तथा हाथ की बाकी सारी उंगलियां मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को बिल्कुल सीधी रखिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। हथेलियां ऊपर आसमान की ओर कीजिए। दोनों हथेलियां इस तरह से रखनी है कि आप की जो हथेलियां है वो ऊपर की ओर आकाश की ओर रहेगी। अपने श्वास को सामान्य रखिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हर सांस के साथ आप ओमकार का जप भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए। वायु मुद्रा को प्रातः काल एवं सायंकाल को करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 15 मिनट तक वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकता है तथा रोगी व्यक्ति 30 से 40 मिनट तक वायु मुद्रा का अभ्यास करे तो उसे अपेक्षित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या उसे अपेक्षित लाभ मिलता है। अगर एक बार में न कर सके तो 2 या 3 बार में 15-15 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। वैसे वायु मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय एवं कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन
सुबह खाली पेट करने से इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हाथ में कोई गंभीर चोट, अत्यधिक दर्द या रोग हो तो योग चिकित्सक की सलाह ली जानी चाहिए। अगर आपको बुखार, सर्दी या जुकाम है तो इस मुद्रा को ना करें। मुद्रा करते समय जो उंगलियां प्रयोग में नहीं आ रही है उन्हें सीधा करके और हथेली को थोड़ा कसा हुआ रखते हैं। इसे करते समय अधिक टाइट कपड़े ना पहने। इस मुद्रा को खुली जगह में ही करें। इसे करते समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को पूरी तरह से दूर रख दीजिए। जब दर्द दूर हो जाए और वायु सम हो जाए तब इस मुद्रा का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। वायु रोगों को दूर करने के लिए गैस व यूरिक एसिड उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थों का भी प्रयोग जब तक समस्या है तब तक आप छोड़ दीजिए, जैसे राजमा, दालें, मटर, गोभी, पनीर, सोया इत्यादि। दालों का उपयोग करना है तो आप मूंग दाल का उपयोग केवल दिन में एक बार सुबह कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द होने पर वायु मुद्रा करने से शरीर का दर्द तुरंत बंद हो जाता है। अतः इसे अधिक लाभ की लालसा में अनावश्यक रूप से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। पीड़ा के शांत होते ही इस मुद्रा को आप खोल दें। फिर से मुद्रा आप देख लीजिए। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। वायु मुद्रा आपके शरीर के लिए काफी लाभदायक है। वायु मुद्रा के लिए शारीरिक स्थिरता आवश्यक है। अपने नेत्रों को बंद रखें। मुद्राओं को करने में जल्दबाजी ना करें। हर कोई स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और रोगी निरोगी इस मुद्रा को कर सकते हैं। योग्य दिशा, योग्य आसन और निर्धारित समय पर करने से वायु मुद्रा के लाभ ज्यादा होते हैं। विभिन्न व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए मुद्राएं दोनों हाथों से एक ही साथ की जाती हैं। बाएं हाथ से मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर प्रभाव पड़ता है और दाहिने हाथ से मुद्रा करने से शरीर के बाएं भाग पर असर होता है। मुद्रा करते समय अंगुली और अंगूठे का स्पर्श सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सहज रूप से दबाव देना चाहिए और दूसरी उंगलियां सीधी एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए और हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। अगर उंगलियां सीधी ना रहे तो आराम पूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने की आप कोशिश कीजिए। धीरे धीरे बीमारियां दूर होने से उंगलियां अपने आप सीधी होती जाएंगी और मुद्रा भी ठीक से आप कर पाएंगे। मुद्राएं पद्मासन, वज्रासन, सुखासन और ध्यान के दरमियान करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। अगर न हो सके तो आसन व कुर्सी पर बैठकर भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। वायु मुद्रा करने के बाद कुछ देर तक अनुलोम विलोम एवं दूसरे प्राणायाम करने से अधिक लाभ होता है। मुद्राओं से अलग अलग तत्व में परिवर्तन, विघटन, अभिव्यक्ति और प्रत्यावर्तन होकर तत्व का संतुलन होता है।